तो बच्चों आज की कहानी है भूमिका सोनलगढ़ की राजकुमारी के बारे में। ये बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे और समृद्ध राज्य सोनलगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था भूमिका। वह अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसकी हंसी किसी मधुर संगीत की तरह लगती थी। बचपन से ही भूमिका को महल के रक्षकों, रसोइयों और यहाँ तक कि अस्तबल में काम करने वालों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह घंटों बैठकर अपने राज्य के लोगों की जिंदगियों के बारे में जानती रहती। जहां अन्य राजा महाराजाओं को खजाना या यश चाहिए होता, भूमिका को चाहिए था समझ। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। सोनलगढ़ में एक रहस्यमयी सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के दिलों में डर बस गया। कितनी भी प्रार्थनाएं की गईं, कितना भी सोना चढ़ाया गया, आसमान सूना ही रहा। भूमिका अपने लोगों के दुख से व्याकुल होकर एक साहसी निर्णय लेती है। मैं इस सूखे के कारण को ढूंढने जाऊंगी, उसने राजसभा में कहा, और जब तक बारिश वापस नहीं लाऊंगी तब तक लौटकर नहीं आऊंगी। राजा और रानी चिंतित थे, पर उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में संकल्प की अग्नि देखी और उसे रोका नहीं। कुछ सामान, एक मजबूत घोड़ा और साहस से भरा दिल लेकर राजकुमारी भूमिका निकल पड़ी। वह ऐसे जंगलों से गुजरी जहां पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे, ऐसे पर्वतों से जहां बर्फ भी गिरने से मना कर देती थी, और एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंची जहां समय भी जैसे थम गया था। वहीं रेगिस्तान के बीचों बीच उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली जिसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थीं। तुम वर्षा पक्षी को ढूंढ रही हो, उस स्त्री ने कहा, भूमिका के मन को पढ़ते हुए। वह इसलिए छिप गया है क्योंकि दुनिया कृतज्ञता भूल गई है। केवल वही उसे बुला सकता है जो सच्चे दिल से सुनता है, जो सच्चे दिल से महसूस करता है। भूमिका ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। तो मुझे सिखाइए, मैं सुनूंगी। बूढ़ी स्त्री ने उसे सिखाया। हवा की खामोशी को महसूस करना, धरती के दुख को समझना और हर प्यासे बीज में छिपी उम्मीद को जानना। बारिश को वापस लाने के लिए शक्ति या सुंदरता नहीं बल्कि संवेदना चाहिए थी। और फिर एक बिना बादल वाले आकाश के नीचे भूमिका ने अपनी आंखें बंद कीं और आदेश के नहीं, करुणा के शब्द कहे। प्रिय वर्षा पक्षी, हमें याद है, हमें खेद है, लौट आओ। हमारे लिए नहीं बल्कि इस धरती के लिए। हवा हिली, एक बूंद गिरी, फिर हजारों। सूखा खत्म हो गया। जब भूमिका सोनलगढ़ लौटी, लोग खुशी से रोने लगे। खेत फिर से हरे हो गए और उसके सम्मान में गीत गाए गए, केवल उसकी सुंदरता के नहीं बल्कि उसके साहस, बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के। एक दिन वह रानी बनी, सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि हर दिल की। और इस तरह भूमिका, वह सुंदर राजकुमारी जिसने धरती को फिर से जीवन दिया, की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।